नमस्कार साथियों, आइए हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की थर्ड वर्णमाला क्लास, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल शायरी। दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बढ़ सकता है। अगर दिल में आग हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक, कहावत बिल्कुल सही है। अगर हमारे दिल में आग हो और हौसले हो तो हम क्या नहीं कर सकते। एक फर्श पर खड़ा व्यक्ति या मैं कहते धरती पर खड़ा व्यक्ति भी समझ लो आसमान में उड़ सकता है। ठीक, आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने माइंड को संकेत देना पड़ता है, और वो संकेत जो दिया जाता है समझ लो वही आदमी सक्सेस होता है जो अपने माइंड को संकेत देखता है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग की ऐसी चीज होती है, इसे हम जैसा चाहेंगे वैसा करेगा ये। अगर हमने सोच लिया क्या शाम को मैंने मान लिया, अगर शाम को अगर किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि शाम के टाइम में मुझे एक क्वार्टर का इंतजाम करना है, ठीक, तो वो आदमी इधर उधर भटकता रहेगा, दौड़ता रहेगा, परेशान होता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। ये उसका माइंड जो है उसका इंतजाम करा देगा। ठीक, इसी प्रकार से आपने देखा होगा हमारे घर में अगर हमें कोई अच्छे कपड़े लेने होते हैं, जूते लेने होते हैं, तो हम रट लगा देते हैं हमें कपड़े चाहिए, और हम दिन भर सोचते रहते हैं, मतलब कई दिन तक सोचते रहते हैं, तो हमारे कपड़ों का भी इंतजाम बिल्कुल हो जाता है। जैसे अगर हम बाइक लेना चाह रहे हैं या साइकिल लेना चाह रहे हैं, तो हम उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। 1 महीने सोचेंगे, 2 महीने सोचेंगे, 3 महीने। ठीक, एक ना एक दिन हमारे माइंड का इफेक्ट मतलब इधर उधर पड़ने लगेगा, हमारे घर वालों को पड़ने लगेगा। ठीक, और हम भी रट लगाते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो भी हमें अवश्य मिल जाएगी। तो क्या जॉब नहीं मिल सकती? बहुत आराम से मिल सकती है, बस क्या थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से मत हटना बस। ठीक, क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेहनत तो समझ लो करनी पड़ती है। किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो मेहनत कहाँ से आएगी? वो मेहनत आएगी आपके पढ़ने से, आपको निरंतर अपने रास्ते पर चलने से। ठीक, आपको भटकना नहीं है, बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, कामयाबी एक दिन आपके पैरों में खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपको कहावत सही है, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होकर निकलते हैं। ठीक है, आइए चलिए, उससे पहले हमारी एक यह हिंदी की वर्णमाला 3rd नंबर की क्लास है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे मूल स्वर, ठीक, और एक होते हैं हमारे संधि स्वर या इन्हें सांध्य स्वर भी कहते हैं। ठीक, किताब में लिखा है संधि स्वर या सांध्य स्वर। ठीक, अब देखते हैं मूल स्वर। अच्छा, मूल स्वर किन्हें कहते हैं ये बताइए आप। मूल स्वर जो होते हैं ऐसे बल जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य बल का योगदान नहीं होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे बल जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य बल का योगदान नहीं होता है, उन्हें ही हम मूल स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? यहां पर देखिए, वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेस है रिस। बस यही होते हैं हमारे मूल स्वर। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, और जो मैं नई चीज पढ़ाऊं उसको तो आप जरूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, नई नई चीजें पूछता है, तो मैं नई नई चीजें खोज के लेकर आता हूं आपके लिए। ठीक है, मूल स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें एकल स्वर भी कहते हैं। आप नोट कर लेना। ठीक, मूल स्वर को एकल स्वर भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम संधि स्वर या सांध्य स्वर। संधि स्वर या सांध्य स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कौन कौन से? एक तो दीर्घ संधि स्वर और एक होते हैं संयुक्त संधि स्वर। ठीक, जो दीर्घ संधि स्वर होते हैं इसमें हमारा आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ये जो मिलकर बना है, इनका ये जो बड़ा आ है, ये 2 बड़ों के मेल से बना है। किस किस से? छोटा आ प्लस छोटे आ से। इसी प्रकार से ये जो मिलकर बना है ये भी छोटी ई प्लस छोटी ई से। इसी प्रकार से ये जो बड़ा ऊ मिलकर बना है ये भी छोटा ऊ प्लस छोटे ऊ के मेल से, मतलब कह सकते हैं 2 बड़ों के मेल से एक स्वर बनाया गया है। ठीक है, वो भी कौन सा? दीर्घ स्वर। फिर है हमारे संयुक्त स्वर। जो संयुक्त स्वर होते हैं इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? एक तो
ए से एड़ी, ऐ से ऐनक और ओ से ओखली और औ से औरत। ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर। ठीक, आपके समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया है। बस एक बढ़िया सा नोट्स बना लेना आप और इसकी निरंतर तैयारी करते रहना। ठीक है, चलिए आगे देखिए साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो जाति के आधार पर स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबड़ या सजातीय स्वर, एक होते हैं असबड़ या विजातीय स्वर। अब आप बोल रहे हो कि सबड़ ये क्या होगा? सबड़ बोलते हैं उसको जो समान जाति के होते हैं, या ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान ऐसे दो बड़ जिनका उच्चारण स्थान एक जगह से होता हो और उन दो बड़ों के मेल से एक बड़ का निर्माण होता हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सबड़ या सजातीय स्वर कहते हैं, मतलब समान जाति के। ठीक, फिर है असबड़ या विजातीय स्वर। असबड़ या विजातीय स्वर जो होते हैं वो होते हैं जिन दो बड़ों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होता है और उन दो बड़ों से कोई एक बड़ का निर्माण होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? असबड़ या विजातीय स्वर कहते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं? सबड़ या सजातीय स्वर होता है हमारे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, इसका जो निर्माण हुआ है वो आ प्लस आ से मिलकर हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो ऊ प्लस ऊ से मिलकर हुआ है। एक बार और सुन लियो, दो ऐसे दो बड़ जिनका उच्चारण स्थान एक हो तथा उन दोनों के योग से किसी दूसरे बड़ का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सबड़ या सजातीय स्वर कहते हैं। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि देखो छोटा आ और छोटा आ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो एक ही जगह से होता है। कहां से होता है? कंठे से होता है। ठीक है, नहीं है? लेकिन इसका छोटी ई और छोटी ई, इसका उच्चारण स्थान भी एक ही स्थान से होता है, और छोटा ऊ इसका उच्चारण स्थान भी एक ही जगह से होता है, और छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। ठीक, हाँ, तो सबड़ या सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। एक होते हैं असबड़ या विजातीय स्वर। असबड़ या विजातीय स्वर जो होते हैं वो ए, आई, ओ और औ। इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आ प्लस ई से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो आ प्लस ए से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है आ प्लस ऊ से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो आ प्लस ओ से हुआ है। यह है हमारे कौन से? असबड़ या विजातीय स्वर। अभी देखो, ये जो है हमारा आ है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान इसका होता है हमारा कंठ या कंठे भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, और जो हमारी ई होती है, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? तालब पे क्या होता है? तालब पे। ठीक, इसका उच्चारण स्थान होता है तालब पे। अब देखिए, देखो छोटे आ और बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक, और इसका उच्चारण स्थान है तालब है। तो ये जो इनके जो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान है ना, अलग अलग उच्चारण स्थान से ये मतलब मिलकर कौन सा बना है? ए बना है। इसीलिए हम संयुक्त इसीलिए हम क्या है? असबड़ या विजातीय स्वर कहते हैं। असबड़ का मतलब होता है जो समान जाति के नहीं होते, जो अलग अलग जाति के होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि अलग अलग जाति के होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इसका निर्माण आ प्लस ई से हुआ है, और आ का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालब पे होता है। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे इस प्रकार से इसमें रूल लगेगा, ऐसे इसमें लगेगा, आपका ऐसे ही इसमें लगेगा। ठीक, ये हो गया हमारा जाति के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए साथियों देखियो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओष्ठ, या जिन्हें होठ भी कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, होठ कहते हो, बात एक ही है। ठीक है, ओष्ठ या होठ की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके वृत्तमुखी स्वर और एक होते हैं आपके अवृत्तमुखी स्वर।
अब आप समझ लीजिए वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं, अवृत्तमुखी स्वर किन्हें कहते हैं। देखो वृत्तमुखी स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण से होठों की आकृति गोल होती है, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और अवृत्तमुखी स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण से होठों की आकृति गोल नहीं होती। आप बोल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप वृत्तमुखी स्वर, एक तो होता है हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। ये तो हो गए हमारे वृत्तमुखी स्वर। अब आते हैं हमारे अवृत्तमुखी स्वर। जो अवृत्तमुखी स्वर होते हैं, जो हमारे इन चारों से बचने पर सब कायम आते हैं, अवृत्तमुखी स्वर में आते। लगा दो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और रे से रिस। ये हो गए हमारे अवृत्तमुखी स्वर। ठीक, आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा दिया, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों विश्वास करना, अगर आप यहाँ पर लगे रहे कंटिन्यू, तो आप विश्वास करना आपकी हिंदी में ऐसी करा दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी कहीं भी पढ़ा देना, किसी भी कोचिंग सेंटर पर चले जाना, आप पेपर के धुएं धुएं उड़ा दोगे, खोपड़ी में छेद कर दोगे, छेद नहीं उसकी खोपड़ी फोड़ दोगे। ठीक, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको बढ़िया मन लगाकर पढ़ लिया जाए, आप 100 में से 100 नंबर 100% ला सकते हो। ठीक है, और मैं जो आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप विश्वास करना इस लेवल पे पढ़ा के लेके चल जाऊँ, बिल्कुल जीरो से लेकर एक हाई लेवल तक पढ़ा कर चलूँगा। ठीक है, आप चाहे यूपीपीसीएस से लेकर आरओ एआरओ में आने वाली हिंदी से लेकर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना आप। ठीक है, आपको 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, बस मुझे आपका सहयोग चाहिए, और उसके लिए मैं आपके लिए ठीक बस लगे रहिए और आगे चलते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा चैनल को भी इधर सब्सक्राइब करते रहना और शेयर भी करते रहना। ठीक है, बस यही कहने के लिए चाह रहा हूँ आपसे, और बस लगातार कंटिन्यू लगे रहिए अपनी मेहनत पर, बस एक ना एक दिन आपकी कामयाबी ठीक ऐसा शोर मचाएगी जैसे कि किसी शादी पर डीजे शोर मचाता है। ठीक है, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।